हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10th इंग्लिश गोल्डन रेस चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न उत्तरी अर्थात क्वेश्चन एंड आंसर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 30 से 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन से भी जाने जाते हैं। उनको आज हम देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले प्रत्येक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टेक्सचुअल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन से। पहला है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, अर्थात आपको टिक द करेक्ट लगाने हैं। हु रोट द प्ले द बुक डेट सेव द अर्थ, यानी किसने लिखा द बुक डेट सेव द अर्थ पार्ट को। किसने लिखा था? प्ले यानी नाटक होता है ना। इस नाटक को किसने लिखा था? हमने देखा था क्लेयर बॉयको ने लिखा था। किसने लिखा था? क्लेयर बॉयको ने। दूसरा जो है अपना है विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। किस सेंचुरी को द एरा ऑफ द बुक कहा जाता है? किस सेंचुरी को, यानी कौन सी सेंचुरी थी? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही 28th सेंचुरी। क्या था? 28th सेंचुरी। ठीक, आगे हम बढ़े तो दिखता है व्हाट स्टॉप द मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040, यानी मार्शियन इन्वेंशन, मार्शियन यानी मंगल ग्रह के वासी और इन्वेंशन यानी आक्रमण, यानी किसने मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040 को रोका? तो हमारे को पता है एक बुक ने रोका था, जो कि नर्सरी राइम की बुक थी, जिसका नाम था मदर गूस। क्या नाम था? मदर गूस, जिसने कि मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040 को रोका था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। बी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी और ट्रू एंड फॉर एफ फॉर फॉल्स इन ब्रैकेट्स। ठीक है, पहला है द बुक दैट सेव द अर्थ इज अ ड्रामा। द बुक दैट सेव द अर्थ इज अ ड्रामा, यानी पृथ्वी को बचाने वाली पुस्तक एक नाटक है। पृथ्वी को बचाने वाली पुस्तक एक नाटक है। क्या आपसे वो पूछ रहा है नाटक है क्या? बिल्कुल हाँ, नाटक ही तो है। हमने देखा ना, प्ले है वो। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ, यानी मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमले की योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमले की योजना बनाते हैं? इसका अर्थ क्या है? द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमले की योजना बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़े। द मार्शियन डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। द मार्शियंस डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर, यानी कि मंगल ग्रहवासी भय से पृथ्वी को नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसा थोड़ी ना था। द मार्शियन डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर, मंगल ग्रहवासी भय से पृथ्वी को नहीं छोड़ते। लेकिन वो तो भय से छोड़ देते ना, और ऐसा छोड़ देते हैं कि जो वो थिंक टैंक होता है वो कहाँ अपने ग्रह को भी छोड़ देता है। वो तो इतना डर जाता है, वो अपने ग्रह को छोड़कर पता नहीं कहाँ ब्रह्मांड में कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? द मार्शियन डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर, लेकिन वो तो छोड़ देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू, तीसरे का फॉल्स। आगे बढ़े। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी 20वीं सदी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता है। 20वीं सदी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या ध्यान दीजिए, चैप्टर पढ़ा है आपने। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर फोर्थ का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल। हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल, यानी हम्टी डम्टी दीवार पर नहीं बैठती थी। बताइए, हमने पैराग्राफ पढ़ा था हम्टी डम्टी सिट ऑन द वॉल। हमने क्या पढ़ा था? हम्टी डम्टी सिट ऑन द वॉल, यानी हम्टी डम्टी दीवार पर बैठती थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर नहीं बैठती थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ए हो गया अपना, बी हो गया। अब करेंगे अपन सी में क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, यानी हमारे को आंसर देना है कितने वर्ड्स में? 30 से 40 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा का नहीं देना है। तो प्रश्न नंबर 1 आपके समक्ष ये है, वाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज peevishness with noodle।
अब भैया पीविशनेस का अर्थ क्या होता है? पीविशनेस का अर्थ होता है नाराजगी। तो इसका पूरे का अर्थ क्या होगा? व्हाई डिड थिंक टैंक, यानी थिंक टैंक नूडल को अपनी नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस, व्यक्त, एक्सप्रेस यानी क्या होता है? व्यक्त करना। व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस, हिज यानी अपनी, कौन? अपनी किसकी? थिंक टैंक की पीविशनेस विथ नूडल। मैं आपको प्रश्नों के इतना गहन में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अपन को हिंदी मतलब हिंदी जब तक पता नहीं होगी प्रश्न की कि वो पूछ क्या रहा है तो अपन उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं इस पर इतना जोर डाल रहा हूँ। लिखा है व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेसेस पीविशनेस विथ नूडल, यानी थिंक टैंक नूडल को अपनी नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विथ नूडल बिकॉज ही, मतलब ही यानी नूडल लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ थिंक टैंक्स सैल्यूटेशन। Noodle was apprentice, that's why he forget the correct salutation. Then फिर ही यानी नूडल मेड ही सैल्यूटेशन करेक्ट फॉर थिंक टैंक। पहली वाली लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा? थिंक टैंक एक्सप्रेसेस पीविशनेस विथ नूडल बिकॉज ही लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ थिंक टैंक सैल्यूटेशन, यानी थिंक टैंक नूडल को अपनी नाराजगी व्यक्त करता है क्योंकि नूडल ने थिंक टैंक के अभिवादन में कुछ, अभिवादन यानी सैल्यूटेशन में कुछ भाग छोड़ दिया था। आगे वाली लाइन का मतलब है नूडल वॉज अप्रेंटिस, यानी नूडल एक क्या था? अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु था, यानी शिक्षा लेने वाला था। डेट्स वाई, इसी कारण ही फॉरगेट द करेक्ट सैल्यूटेशन, इसी कारण वह क्या भूल गया? सही अभिवादन भूल गया। देन फिर ही मेड ही सैल्यूटेशन करेक्ट फॉर थिंक टैंक, बाद में फिर नूडल ने थिंक टैंक का सही अभिवादन किया। ये था अपने प्रश्न 1। और आपकी ज्ञान के लिए बता दूं, इसकी पूरी जो PDF है इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स की, वो आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करना। हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, यानी थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन कैसे करता है? तो थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, यानी थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन एक महत्वहीन स्थान के रूप में करता है। इनसिग्निफिकेंट यानी क्या होता है? महत्वहीन, है ना? और सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है? महत्वपूर्ण। ही कॉल्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टिनी हेड्स, यानी कि वह पृथ्वी के निवासियों को छोटे सिर वाले कुरूप पृथ्वीवासी कहता है। ही ऑल्सो कॉल्स द अर्थ द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। क्या बोला है? ही ऑल्सो कॉल्स द अर्थ द प्रिमिटिव बॉल ऑफ द अर्थ, वह पृथ्वी को मिट्टी की एक आदिम गेंद भी कहता है, यानी गंदी। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, अंत दो गत्व में सैंडविच कौन खाता है? अल्टीमेटली यानी अंततः सैंडविच को कौन खाता है? आपको पता होगा सैंडविच अंततः कौन खाता है? ऊप खाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्जेंट ऊप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, अंतोगत्वा यानी अंततः सार्जेंट ऊप सैंडविच खाता है। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द सैंडविच, सैंडविच थोड़ी ना था वो, है वो तो क्या थी? बुक थी। ठीक है, तो वह सैंडविच यानी पुस्तक को एक कोने को दांतों से काटता है। ही मेक्स टेरिबल फेसेस व्हाइल च्यूइंग, च्यूइंग यानी चबाना, एंड स्वेलिंग यानी गलना, है ना? निकलते ना। दी सैंडविच ही डज नॉट फाइंड इट डिलीशियस, वह सैंडविच को चबाते हुए निगलते समय भयानक भाव चेहरे पर लाता है, उसको ये स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि वह सैंडविच थोड़ी ना था, वो तो एक क्या था? बुक थी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, यानी थिंक टैंक किस तरह से संबोधित किया जाना पसंद करता था, है ना? थिंक टैंक किस प्रकार से चाहता था कि उसको संबोधित किया जाए, यानी उसको सैल्यूट किया जाए, तो किस तरह चाहता था वो पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो उत्तर होगा थिंक टैंक विशेस टू बी सैल्यूटेड इन दिस वर्ड्स, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दी होल यूनिवर्स, यानी कि थिंक टैंक इन शब्दों में अभिवादन चाहता था, ओ महान और महाबली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, है ना? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दी
होल यूनिवर्स, ऐसे चाहता था वो अपना सैल्यूटेशन। आगे बढ़े तो दिखता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी। व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी, यानी ऊप पुस्तकालय के बारे में क्या विचार रखता है, यानी वो क्या सोचता है पुस्तकालय के विषय में। तो अबाउट द लाइब्रेरी ऊप थिंक्स दैट इट मे बी अ haberdashery। अबाउट द लाइब्रेरी ऊप थिंक्स दैट इट मे बी अ haberdashery, मतलब पुस्तकालय के बारे में ऊप सोचता है कि यह एक बिसाती की दुकान है। बिसाती की दुकान, haberdashery यानी बाल काटने वाले की। अबाउट द बुक्स ही थिंक्स दैट दे मे बी हेड्स, यानी पुस्तकों के बारे में वह सोचता है कि वह हेड थे। haberdashery यानी सॉरी बाल काटने वाला नहीं, उसको तो बाबर कहते हैं। haberdashery यानी कैप बेचने वाला, ठीक है ना। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक पुस्तक को खोलता है और सिर पर ओढ़ लेता है। क्लियर है। आगे बढ़े। हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक, मतलब हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर कैसी दिखाई देती है। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक, मतलब हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर मंगल ग्रह के शासक थिंक टैंक जैसी दिखती है। द रूलर ऑफ द प्लेनेट मार्स। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी हैड ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन लाइक थिंक टैंक हु थॉट अर्थलिंग्स हैव प्लान्ड टू कैप्चर मार्स, यानी हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर मंगल ग्रह के शासक थिंक टैंक जैसी है। हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर के थिंक टैंक के जैसे विशाल व गुब्बारे जैसा ताकतवर मस्तिष्क है, तथा थिंक टैंक मस्तिष्क यानी खोपड़ी है, तथा थिंक टैंक ने सोचा कि पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह पर आक्रमण की योजना बना ली है। अगला प्रश्न है 7 प्रश्न है, व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर, यानी थिंक टैंक दर्पण से क्या प्रश्न पूछता है। थिंक टैंक आस्क द मिरर, है ना। थिंक टैंक आस्क द मिरर हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली intellectually gifted being in the land. He asks the mirror to be quick in answer and not to be slow next time. थिंक टैंक दर्पण से पूछता है ब्रह्मांड में कौन अविश्वसनीय रूप से बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह दर्पण से कहता है कि जवाब देने में फुर्ती करें और अगली बार धीमा ना रहे, है ना। ऐसे बोलता है ना, हमने पढ़ रखा है हमने। अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट डिड द बुक्स टीच इन 28th century। 28th century यानी 20वीं सदी में पुस्तकें क्या सिखाती थी भैया। इन 20th century the books taught people about how to, when to, where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated a book strategically save the earth from the Martian attack। यानी कि हमने लाइन, ये क्वेश्चन जो है इसकी आंसर है हमने कहाँ पर रखा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 20वीं शताब्दी में पुस्तकें लोगों को कैसे, कब, कहाँ तथा क्यों के बारे में सिखाती थी। वे सच्ची तरह समझाती थी, शिक्षित करती थी, विराम चिन्ह लगी हुई और अलंकृत भी होती थी। एक पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रहवासियों के आक्रमण से आश्चर्यजनक रूप से बचाया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। हु ट्राई टू इन्वेड यानी क्या था, आक्रमण, द अर्थ इन द 21st century, यानी 21वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था, बताइए। मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century. Great and mighty think tank was the commander in chief. Omega was the captain. Iota was the lieutenant. Oop was the sergeant. Crew of Probe 1 reached Centerville Public Library on Earth, यानी 21वीं शताब्दी में मंगल ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण का प्रयत्न किया। किसने करा, मंगल ग्रहवासियों ने, यानी इंग्लिश में बोले तो मार्शियंस ट्राई टू इन्वेंट द अर्थ इन द 21st century. महान व ताकतवर थिंक टैंक कमांडर इन चीफ था, है ना। ओमेगा कैप्टन था, आयोटा लेफ्टिनेंट था, ऊप सार्जेंट था, प्रोब 1 का चालक दल समूह पृथ्वी पर सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी पहुंच गया, है ना। लाइब्रेरी का नाम क्या था, सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। क्लियर है। आगे बढ़े। वाई आर बुक्स रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी पुस्तकों को मानव के सर्वोत्तम मित्र के रूप में उल्लेखित क्यों किया गया है, क्यों बताया गया है कि
जो मनुष्य है उसकी सबसे अच्छी मित्र कौन होती है? बुक होती है। तो लिखा है बुक्स आर रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे टीच मैन अबाउट हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू। दे इलस्ट्रेट, एजुकेटेड, पंचुकेट एंड इवन डेकोरेट। देयर आर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। वही आंसर आ जाएगा जो अभी अभी हमने किस में देखा था, इससे पहले वाले प्रश्न में, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था। तो आगे हम देखेंगे, इसका मतलब समझें तो क्या बोला, पुस्तकों को मानव के सर्वोत्तम मित्र के रूप में इसलिए उल्लेख किया जाता है क्योंकि वे मानव को कैसे, कब, कहाँ तथा क्यों के बारे में सिखाती है, वह सचित्र समझाती है, शिक्षित करती है, विराम चिन्ह लगी हुई होती हैं और अलंकृत भी होती हैं। सभी विषयों पर पुस्तकें हैं। क्लियर है? आगे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस यानी थिंक टैंक ने शानदार प्रतिभा के बारे में क्या सोचा? मैग्निफिसेंट यानी प्रतिभा, ब्रिलियंस यानी शानदार। तो थिंक टैंक ने क्या सोचा? थिंक टैंक हैज थॉट दैट द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्रोब वन शुड टेक द विटामिन्स व्हिच वर prepared by the chemical department of Mars to increase intelligence. The meaning of the sandwich will slowly be unfolded. यानी थिंक टैंक ने सोचा है कि प्रोब 1 के चालक दल के सदस्यों को होशियारी, प्रोब 1 क्या है? जहाज का नाम उनके, किनके? थिंक टैंक के। थिंक टैंक ने सोचा है कि प्रोब 1 के चालक दल के सदस्यों को होशियारी बढ़ाने वाली विटामिन जो मंगल ग्रह के रसायन विभाग द्वारा तैयार की गई थी को लेना चाहिए। सैंडविच का अर्थ धीरे धीरे उनको पता लगता जाएगा। ठीक है, ये बात थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ? यानी थिंक टैंक पृथ्वी के बारे में क्या योजना बना रहा है? क्या योजना बना रहा है वो देखें। थिंक टैंक इज प्लानिंग टू इन्वेंट द अर्थ, यानी थिंक टैंक पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। ही हैज सेंट कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप इन प्रोब 1 स्पेसक्राफ्ट। उसने कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा तथा सार्जेंट ऊप की प्रोब 1 अंतरिक्ष यान से भेजा है। थिंक टैंक वांट्स टू ब्रिंग अर्थ अंडर हिज रूल। थिंक टैंक पृथ्वी को अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता है, यानी उस पर अधिकार करना चाहता है। आगे बढ़े तो लिखा है वाई इज थिंक टैंक्स स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ? यानी थिंक टैंक का अंतरिक्ष दल पृथ्वी पर घबराया सा क्यों है भैया? लिखा है थिंक टैंक्स स्पेस क्रू इज पजल्ड ऑन द अर्थ। थिंक टैंक का अंतरिक्ष दल पृथ्वी पर घबराया सा है बिकॉज, क्योंकि दे नेवर सॉ सच थिंग ऑन एनी ऑफ द गैलेक्सीज दे विजिटेड। क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें उस किसी भी आकाश गंगाओं यानी अंतरिक्ष पिंड पर नहीं देखी थी जिन पर वे गए थे। दे हैड फियर ऑन द अर्थलिंग्स अटैक ऑन देम, यानी उन्हें डर था कि पृथ्वीवासी उन पर आक्रमण ना कर दें। ठीक है ना, उन्होंने जो चीज देखी थी ना, उन्हें वो कहीं भी नहीं देखी थी, इसलिए वो डर गए थे। विचित्र चीजें दिख रही थी अर्थ पर में। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? यानी नूडल पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक को किस प्रकार सुझाव देता है? लिखा है नूडल इन्फॉर्म्स थिंक टैंक इन अ वेरी हम्बल एंड सबटल मैनर दैट ही वाज सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस। यानी नूडल थिंक टैंक को अत्यंत नरम और चतुराई भरे लहजे में सूचित करता है कि उसने उन सैंडविचों के सर्वेक्षण चलचित्र देखे हैं। He absorbed the earthlings, used them as some kind of communication device instead of eating them. उसने देखा कि पृथ्वीवासी उन्हें खाने के स्थान पर किसी तरह के संचार उपकरण के रूप में उनका उपयोग करते हैं। ये अपने 30 to 40 वर्ड्स क्लियर होते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर्स आगे के वीडियो में हम 60 वर्ड्स पर विचार करेंगे, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और